Good morning, class. Today we will start with your chapter Indigo. Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of Champaran who were living a miserable life under an agreement to grow indigo under landlord system. The story is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the indigo movement started by Gandhiji. It is based upon an interview. Louis Fisher, he was writing a book on Mahatma Gandhi, and so he went to him to know more about him, to take an interview, and during this interview he was told by Mahatma Gandhi about the indigo movement which he started there. तो लुई फिशर जो हैं वो महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में. सेवाग्राम इज़ इन महाराष्ट्र, और वहाँ पर जो है उनको महात्मा गांधी अपने इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताते हैं. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. This story of indigo movement, it revolves around the struggle of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi struggled to safeguard the sharecroppers from the atrocities of लैंडलॉर्ड्स. जो भी लैंडलॉर्ड्स उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रहे थे उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी जी ने ये स्ट्रगल स्टार्ट किया था, और इसमें जो है और भी कई लीडर्स ने उनकी इसमें पार्ट लिया. लुई फिशर met गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. वहाँ लुई फिशर उनसे मिलते हैं 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, और गांधी जी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. He recalled that in 1917, at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. गांधी जी told him, उनको बताते हैं कि कैसे जो है वो ये जो उनका मूवमेंट है, स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट है, ये स्टार्ट जो होता है ये इस इंसिडेंट के बाद होता है, दिस चंपारण इंसिडेंट. इस इंसिडेंट के बाद ही उनका जो है ये आज़ादी का जो अभियान था ये शुरू होता है. और वो बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो कि एक शेयर क्रॉपर थे. शेयर क्रॉपर मतलब फार्मर हु पेज द रेंट फॉर देयर लैंड एंड हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज अ रेंट. तो वो जो है अपना जो क्रॉप का जो शेयर है वो पार्ट उनको लैंडलॉर्ड को वो रेंट के रूप में वो पे करते थे, तो उनको शेयर क्रॉपर्स बोलते थे. तो उनसे मिलने जो हैं राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर है, उनसे मिलने आते हैं चंपारण से. ही विजिटेड द प्लेस. गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1916. In the year 1916, Gandhiji went to Lucknow to attend the annual meeting of Indian National Congress, and there he met Rajkumar Shukla, who had come to seek his help, who wanted his help to safeguard the interest of sharecroppers. तो वो उनकी हेल्प लेने के लिए जो भी शेयरक्रॉपर्स के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी उनको दूर करने के लिए वो गांधी जी की मदद चाहते थे, और इसलिए वो गांधी जी से मिलने लखनऊ आते हैं. गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी एंड सो शुक्ला accompanied him to various places till he consented to visit Champaran. Gandhiji told him that he is busy in his meetings right now. He had many appointments, so he started with Gandhiji. He went each and every place where Gandhiji went. तो उन्होंने ही accompanied गांधीजी एवरीवेयर. तो जहाँ जहाँ गांधीजी गए राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ वहीं उन जगहों पर गए, और
उनका ये फर्म डिसीजन देख के, कि उनका विश्वास देख के कि वो गांधी जी की जो हेल्प चाहते थे, और ही वॉज डिटरमाइंड फॉर दैट, ही वॉज डिटरमाइंड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स के लिए वो चाहते थे कि गांधी जी हेल्प करें। तो इस पर जो उनका विश्वास था उसको देख के गांधी जी वॉज quite impressed by him, he was impressed by him, and so he told him that he promised him that he would visit Calcutta at a particular date, and then he told Shukla to come and take him along to चंपारण। वो शुक्ला से कहते हैं, राजकुमार शुक्ला से बोलते हैं कि मैं जो है कैलकाटा आऊँगा, और तब जो है वो उनके साथ चंपारण जाते हैं। ये प्रॉमिस महात्मा गांधी जो है शुक्ला से करते हैं। शुक्ला मेट कैलकाटा, वहाँ शुक्ला उनसे कैलकाटा में मिलते हैं, और फिर वो वहाँ से ट्रेन में बैठ के पटना गांधी जी को लेकर आते हैं। पटना आकर वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनसे मिलने, जो लॉयर हैं उनसे मिलने उनके घर पर जाते हैं, क्योंकि वो ये जो सिचुएशन है जो भी चंपारण का में ये जो शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है, इस पूरे वाक़ये के पूरे सिचुएशन की जो है वो पूरी जानकारी लेने उनके घर पर जाते हैं। ही रीच मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917 में वो 15 अप्रैल 1917 में मुजफ्फरपुर जाते हैं। ही वॉज वेलकम there by Professor J.B. Kripalani and his students. Gandhiji was surprised to see the immense support for an advocate of home rule like him. वो देखते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये देख के was quite surprised. He also met some lawyers who were already handling. There he met some lawyers who were already handling the cases of sharecroppers. sharecroppers के जो केस थे उनको हैंडल कर रहे थे, उन लॉयर्स से वो मिलते हैं। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ लैंडलॉर्ड्स ने किया था उसके तहत 15% का जो पीजेंट्स का जो लैंड होल्डिंग था उसमें सिर्फ वो इंडिगो प्लांटेशन ही कर सकते थे। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था। द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन, और वो जो क्रॉप होती थी, जो इंडिगो जो क्रॉप होती थी उसको जो पेजेंट्स थे उनको एज अ रेंट दे हैव टू गिव इट टू लैंडलॉर्ड। तो दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑप्रेसिव, इट वॉज हार्श, इट वॉज अनफेयर। गांधी वॉन्टेड टू हेल्प द शेयर। अब गांधी जी चाहते थे कि वो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करें। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में जाते हैं। बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर। उनको कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम जो हो वो एक आउटसाइडर हो, तुम एक आउटसाइडर हो, और इसलिए वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और उन्हें कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से जो है तुम चले जाओ। ही देन went to Commissioner of Tirhut Division, who threatened Gandhi and asked him to leave Tirhut. He threatened Gandhi ji and he told him that he asked him that you should leave here from here. वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, उनको धमकी देते हैं। Instead of returning, he went to मोतिहारी, और वो वापस जाने के बजाय मोतिहारी जाते हैं। It is a place in Bihar. There he started gathering complete information about the indigo contract. और यहाँ पर वो जो भी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट था उसको लेके पूरी जो जानकारी है वो लेते हैं। ही वॉज अकम्पनीड बाय मैनी लॉयर्स, यहाँ पे और उनके साथ और भी काफ़ी लॉयर्स जो हैं वकील उनके साथ जाते हैं। वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट अ पेजेंट हु वॉज maltreated by the indigo planters, he was stopped by the police superintendent's messenger who served him a notice asking him to leave. अब जब वो एक जो पेजेंट था who was maltreated by these indigo planters, तो उससे मिलने, जो इनकी एट्रोसिटीज़ को झेल रहा था एक पेजेंट, उससे मिलने जब ये जा रहे थे तो उनको वहाँ पर सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो रोक लेता है और वो उसको नोटिस देता है। एंड ही आस्क्ड हिम टू लीव। वो उनको कहता है कि यू शुड लीव राइट नाउ, बट ही टुक द मैसेज, वो मैसेज लेते हैं, बट ही डिनाइड दैट, ही डिसोबेड द ऑर्डर,
और इस वजह से अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ एक केस फाइल होता है। मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइज हिम बट व्हेन ही इज टेस्ट, काफ़ी सारे जो लॉयर्स हैं वो भी उनको आते हैं एडवाइस देने के लिए कि हाँ भाई आप इस पे ज़्यादा मत आप इन्वॉल्व हो, लेकिन जब वो उनको जोड़ देते हैं अपनी बात में, तो वो सब जो लॉयर्स हैं वो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू हेल्प गांधी जी। वो भी कहते हैं कि नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे और वी विल डू ऑल्सो ज्वाइन दिस स्ट्रगल एंड भले ही हमको इसके लिए हमको जेल जाना पड़े, लेकिन हम जो पुअर पीजेंट्स हैं उनकी हेल्प करेंगे। ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट, और जो ट्रायल का जो दिन था कोर्ट में, उस दिन वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है कोर्ट के बाहर, और उनको उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जो क्राउड थी। गांधी जी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल, अब गांधी जी उन ऑफिसर्स की हेल्प करते हैं क्राउड को कंट्रोल करने में। गांधी जी गेव हिज स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर बट ही डिसोबेड सो दैट ही कुड हेल्प द पीजेंट्स। वो कहते हैं कि वो कानून नहीं, मतलब कानून तोड़ने में कोई विश्वास नहीं रखते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ इसका इसलिए डिसोबे किया क्योंकि वो पीजेंट्स वो जो गरीब किसान हैं, जो इनके लैंडलॉर्ड के जुल्म और अत्याचारों को झेल रहे हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप, बाद में उनको बेल दे दी गई और वो केस भी उनके खिलाफ जो था उसको हटा दिया गया। गांधी जी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मिसयूज। अब गांधी जी और उनके और साथी जो थे वो जितनी भी जानकारी हो सकती थी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और कैसे उसका मिसयूज़ हो रहा था, उसको उसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। बाद में एक कमीशन बैठाया जाता है इस मैटर पर, ये जो भी कुछ हुआ था। आफ्टर द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड, जब इंक्वायरी होती है तो प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी, उनको दोषी पाया जाता है। द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द peasants and they were asked that you should pay back the peasants, उनको पैसा वापस करो, और एक्सपेक्टिंग रिफ्यूज़ल दे ऑफर टू पे, और वो सिर्फ 25% का अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी एक्सेप्टेड दिस टू, गांधी जी इस बात पर भी मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको ये जो जिसके तहत वो उनके साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनके साथ बंधे हुए थे, वो चाहते थे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से जो हैं जो वो किसान हैं वो फ्री हो जाएं। ही ओपन आफ्टर द मैटर वॉज सॉल्व, जब ये सब मैटर सॉल्व हो जाता है उसके बाद ही ओपन 6 स्कूल्स इन चंपारण विलेजेस, वहाँ के गांव में वो 6 स्कूल्स स्टार्ट करते हैं। एंड द वॉलंटियर्स लाइक महादेव देसाई, नरहरि पारेख एंड हिज सन ही टॉट देयर इन द स्कूल, वो वहाँ पर पढ़ाना शुरू करते हैं। हिज वाइफ ऑल्सो used to teach personal hygiene to the students, and later on with the help of a volunteer doctor, and after some time a doctor also came for help for the social cause, and he provided medical facility to the natives of Champaran, to the people, to the villagers of Champaran, and thus making their life a bit better। and उसके बाद जो वहाँ के जो विलेजर्स की लाइफ है वो थोड़ा और सुधरती अच्छी होती है। A peacemaker Andrews wanted to volunteer at चंपारण आश्रम, अब चंपारण में जो गांधी जी का आश्रम था, the Andrews came and he wanted to volunteer to give his help, but he refused, लेकिन गांधी जी जो हैं वो मना कर देते हैं। क्यों? Because he wanted Indians to learn the lesson of self-reliance, मतलब they should not be dependent on others। self-reliance मतलब खुद से कुछ करना, जिसमें हम दूसरे पर डिपेंड ना हो। तो वो चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, वो सीखें कि खुद से अपना काम कैसे किया जाता है। तो इसलिए वो एंड्रयूज़ को मना कर देते हैं। गांधी जी टोल्ड द राइटर दैट इट वॉज चंपारण's इंसिडेंट, गांधी जी जो है वो लुई फिशर को बताते हैं कि ये चंपारण का ही वाक़या था, इंसिडेंट था, जिसकी वजह से वो that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country, कि उन्हें अपने देश में किसी भी ब्रिटिशर की कोई एडवाइस नहीं चाहिए
दे डोंट वांट द पिजेंट्स, उन्हें इस देश में जो है वो ब्रिटिशर की कोई एडवाइस नहीं चाहिए, अपने देश को वो खुद से चलाना चाहते हैं, यहाँ के लोग हमारे अपने देश को चलाएं। और आफ्टर दिस इंसिडेंट, दिस चंपारण इंसिडेंट, गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और जो आज़ादी की जो लड़ाई थी गांधी जी ने जो शुरू की थी, वो जो शुरू की उन्होंने इस चंपारण इंसिडेंट के बाद से ही स्टार्ट की। होप यू वुड all have understood the chapter, and thanks for today.